हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो हमारी क्लास 10 की फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है फिजिक्स में, PHYSICS फिजिक्स क्लास 10। फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है इसके कि इलेक्ट्रिसिटी जनरली होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, दैट मीन फील करते हैं किसे, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है? चार्ज जनरली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर की जो हमें ये फील करवाता है, जो हमें क्या फील करवाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट फील करवाता है या हम इन्हें प्रोड्यूस कर देते हैं। जनरली चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, दैट मीन जैसे हमने कोई भी दो प्लस पॉजिटिव चार्ज ले लिए, दो पॉजिटिव चार्ज लिए, तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है। क्या होता है? हमेशा रिपल्सन होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। दैट मीन जैसे जनरली इन योर लाइफ सेम जेंडर वाले एक दूसरे से दूर भागते हैं, ऐसे ही अगर दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, तो भी उनके बीच में क्या जनरेट होगा, तो भी उनके बीच में रिपल्सन जनरेट होगा। तो इससे हमें प्रॉपर्टी निकल के आती है कि सेम चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर। सेम चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर। दैट इज सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। नाउ अब हमने एक लिया पॉजिटिव चार्ज और एक लिया नेगेटिव चार्ज। तो जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इनके बीच में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। या फिर हम एक नेगेटिव ले लें और दूसरा पॉजिटिव ले लें, एक नेगेटिव लेंगे दूसरा पॉजिटिव लेंगे, तो भी इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो भी इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दैट इज opposite charges are attract to each other. That is, charge is an intrinsic property of a matter due to which we produce or experience an electric or magnetic effect. यानी कि चार्ज किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर पाते हैं या प्रोड्यूस कर पाते हैं। चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है? रिपल्सन। यानी कि अगर एक पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव आमने सामने रखे हुए हैं या दोनों नेगेटिव आमने सामने रखे हुए हैं, तो उनके बीच में हमेशा क्या होगा? रिपल्सन होगा। दैट इज सेम चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर। और अगर हम इन्हीं को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि एक प्लस के सामने माइनस रख दिया और एक माइनस के सामने प्लस रख दिया, तो इनके यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दैट इज अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये तो हुआ हमारा चार्जेस। अब जनरली होता क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है और प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव साइन होता है।
इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। अब हमने कहा कि हमने लिया था मैटर की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैटर क्या होता है, जनरली हमने क्लास 8 या 7 में पढ़ा था, 9 में भी पढ़ा होगा हमने, कि 3 चीजें पढ़ी थी हमने, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये क्या होते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो जाते हैं, दैट इज दे कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट इजीली, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट इजीली, यानी कि वो मटेरियल जो आसानी से हीट या इलेक्ट्रिक करंट को गेन कर लेते हैं या फॉलो कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो जस्ट इसके अपोजिट, दैट इंसुलेटर आर द अपोजिट ऑफ कंडक्टर्स, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है कि ये मे बी और मे नॉट बी, यानी कि इनके अंदर करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट मीन ये हीट को कंडक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। बट हमें पता है कि जो दो बेस्ट सेमीकंडक्टर एग्जांपल है, बेस्ट सेमीकंडक्टर, वो क्या होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीजें हैं, ठीक है। दोनों वैसे होते सेम ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है कि पहले सडनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करते हैं। जैसे हमें सपोज करिए दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये कोई स्पेस है इंफिनिटी, ठीक है। इस इंफिनिटी में कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस तक लाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। दैट इज the amount of work done to bring them a unit positive charge from infinity to inside the electric field is called electric potential. Again एक बार repeat कर रहा हूँ, the amount of work done to bring them a unit positive charge from infinity to inside the electric field, that is किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, राइट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, वो भी क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, राइट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग them a unit positive charge
from inside the electric field to one point to another point is called potential difference. That is, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, राइट? मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring the positive unit charge from infinity to inside the electric field is called electric potential. Right? The amount of work done to bring the unit positive charge from infinity to inside the electric field is called electric potential. Potential difference की definition आप खुद लिख सकते हैं कि the amount of work done to bring down a unit positive charge from one point to another point inside the electric field is called potential difference. Is it clear? Again repeat करते हैं एक बार कि सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच we feel or experience or produce a electric or magnetic effect, then it is called charge. Charge is of two types, positive and negative. Same charges are repelled to each other and opposite charges are attract to each other, right? Next is electric potential. Electric potential is what? The amount of work done to bring down a unit positive charge from one point to the amount of work done to bring them a unit positive charge from infinity to inside the electric field is called electric potential. That is, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग them a unit positive charge from one point to another point inside the electric field is called potential difference. That is, the amount of work done to bring them a positive unit charge from one point to another point inside the electric field. That is, potential difference is equal to that. Clear? The amount of work done to bring them a unit positive charge from one point to another point inside the electric field. Is it clear? Everything? Now, थैंक यू. नेक्स्ट हम आगे का वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय. नेक्स्ट आप लोग ये जो भी आपने पढ़ा है इसे थोड़े से अच्छे से रिवाइज करिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट्स में जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेगा.